वे सब अरहंत को वंदन, नशाया घाति कर्मों को, वे सब अरहंत को वंदन। निराकारी है अविनाशी, उन्हीं सब सिद्ध को वंदन। नमन आचार्य पाठक को, जो शिक्षा दे पढ़ाते हैं। नमन आचार्य पाठक को, जो शिक्षा दे पढ़ाते हैं सच्चे साधु दुनिया में, उन्हें वंदन है अभिनंदन। है सच्चे साधु दुनिया में, उन्हें वंदन है अभिनंदन। जहाँ पर पक्ष होता है, वहाँ पर पंथ होता है। जहाँ पर पक्ष होता है, वहाँ पर पंथ होता है। उठा जो पंथ से ऊपर, वही निर्ग्रंथ होता है। उठा जो पंथ से ऊपर, वही निर्ग्रंथ होता है। हटाए राग देशों को, बना है बीत रागी जो। हटाए राग देशों को, बना है बीत रागी जो। वो सच्चा संत एक दिन यहाँ अरहंत होता है। वो सच्चा संत एक दिन यहाँ अरहंत होता है। मैं रहता जिस्म में हूँ पर, जिस्म में जान है गुरुवर। जिस्म यानी शरीर। मैं रहता जिस्म में हूँ पर, जिस्म में जान है गुरुवर। मेरी आवाज़ है लेकिन सुरीली तान है गुरुवर। गुरु के अक्स में अक्सीर, ईश्वर की नजर आते। गुरु के अक्स में अक्सीर, ईश्वर की नजर आते। तुम्हें गुरुवर दिखे कुछ भी, मुझे भगवान है गुरुवर। तुम्हें गुरुवर दिखे कुछ भी, मुझे भगवान है गुरुवर। तुम्हें गुरुवर दिखे कुछ भी, मुझे गुरु भगवान है गुरुवर। ऐसे गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करते हुए समस्त समाज की ओर से निवेदन करते हैं कि प्रतिदिन की भांति हम आज भी हमको रहणसार ग्रंथ के माध्यम से उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सैर सिर निबिहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भवेजी लोय। नमो अरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सब्बशाहुणं
बोले अनंत अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिरम आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंदे स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरुवर श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन न्यायिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी यहाँ जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, ये जिनेन्द्र वाणी मनीषो जगत कल्याणी है। कल यहाँ आचार्य भगवान एक सूत्र दिए थे, कण कण स्वतंत्र है। कण कण स्वतंत्र है। जैन दर्शन का सर्वाधिक आनंद देने वाला कोई सूत्र है तो कण कण स्वतंत्र है। आज उसी की व्याख्या में आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, आप मुझे कष्ट देने के परिणाम तो कर सकते हो, परंतु मुझे कष्ट में डाल नहीं सकते हो। आप मुझे दुख देने का पुरुषार्थ तो कर सकते हो, परंतु आप मुझे दुखी कर नहीं सकते हो। दुखी मैं तभी हो सकता हूँ जब मेरा निज का राग काम कर रहा होगा। निज का राग काम नहीं कर रहा है तो इसमें कोई ऐसी शक्ति नहीं जो मुझे दुखी करके चली जाए। किसी वस्तु में ताकत नहीं मुझे कष्ट देने की। ज्ञानी अब उदाहरण के माध्यम से समझा रहे हैं कि धूल कहाँ चिपकती है। धूल कहाँ चिपकती है? जहाँ स्थिरता होती है, जहाँ चिकनाई होती है, जहाँ चिकनापन होता है धूल वहीं आकर ठहरती है। जहाँ चिकनापन नहीं होता धूल वहाँ पर नहीं रुकती। लग भी जाएगी तो आप ऐसे ही झड़ाओगे तो साफ, लेकिन चिकनापन है तो धूल आपके शरीर में चिपक जाएगी, फिर आप हटाओगे तो ऐसे सामान से नहीं, तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर दिक्कत देगी, चिपचिप करेगा, गंदा हो जाएगा आप शरीर। तो धूल वहीं चिपकती है जहाँ पर स्निग्धता होती है। जहाँ स्निग्धता नहीं है वहाँ धूल नहीं चिपकती। एक अखाड़े में पहलवान कुश्ती करते हैं, धूल में मिट्टी में करते हैं, धूल लगती है ऐसे झड़ाते हैं, हट जाता है। और उसी अखाड़े में यदि आप तेल लगाकर पहुँच जाएं और फिर वहाँ पर कुश्ती करें और फिर सोचें कि हम ऐसे झड़ाएं धूल को, तो झड़ जाएगी क्या? चिपक जाएगी पूरा शरीर में अंदर धूल। ऐसी राग जिसके अंदर अधिक होगा वो अधिक दुखी होगा। जितना जितना, इसलिए तो हमारे यहाँ पर वस्तु के त्याग की बात कही गई। वस्तु को छोड़ने की बात क्यों कही गई? इसलिए कही गई है कि राग जिस वस्तु पर जितना अधिक होगा वो उतना हमको दुख देगी। इसलिए वस्तु को छोड़ें, राग को छोड़ें तो दुख भी कम होगा। आप बाजार से निकलते हो, बाजार में हजारों वस्तुएं रखी हैं, हजारों सामान हैं, कोई का नुकसान भी हो रहा है, कोई का फायदा भी हो रहा है, पर आपको कुछ मतलब नहीं हो रहा। बाजार से निकल रहे हैं, कई दुकानदारों का नुकसान हो रहा है, किसी दुकानदार का फायदा हो रहा है, लेकिन आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा। किसी घर में चोरी हो गई, किसी दुकान में चोरी हो गई, किसी दुकान में आग लग गई, किसी के छापा पड़ गया, कुछ भी हो रहा है, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा उस विषय से। आप तो देखते हुए निकल जा रहे हो, आप तो देखते हुए निकल गए। उसके घर में छापा पड़ा हुआ है, इनकम टैक्स की रेट पड़ी हुई है, वहाँ पर ऑफिसर बैठे हुए हैं, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि आप उसको अपना मानते ही नहीं हो। आप उसे अपना नहीं मानते, उसके से आपका राग नहीं है, तो आपको कोई दुख भी नहीं है। तो जहाँ पर राग है वहाँ पर दुख है, जहाँ राग ही नहीं है वहाँ दुख होता ही नहीं है। जब भी रुलाते हैं अपने ही रुलाते हैं, पर कभी नहीं रुलाते। आप जब भी रोते हो, जिसको आप अपना मान लेते हो ना, उसके लिए रोते हो। जिसको आप अपना माने हो उसने या तो आपके अनुकूल काम नहीं किया अथवा प्रतिकूल काम कर दिया, जैसा आप चाह रहे थे वैसा नहीं किया, बस तो वहीं रोना आ जाता है। हम दुखी बस इसलिए होते हैं कि जैसा हम चाह रहे थे, उससे अपेक्षा करे थे, वैसा उसने हमारे जैसा नहीं किया। हम चाह रहे थे वो यहाँ पर बैठे, वो यहाँ नहीं बैठा, वो दूसरी के पास जाकर बैठ गया, बस यही दुख है। और दूसरा और भी एक व्यक्ति था, वो भी यहाँ नहीं बैठ के दूसरी जगह बैठ गया, पर उसका कोई दुख नहीं है, क्योंकि उससे कोई अपेक्षा नहीं थी, उससे कोई अपेक्षा नहीं थी। लेकिन ये तो हमारा आदमी था, हमारी पार्टी में बैठना चाहिए,
ये तो हमारा ही था, इसको तो हमें ही वोट देना चाहिए था, इसने दूसरे को क्यों दिया, ये दुख है। और दूसरा दे रहा है उसे, उसका दुख नहीं है। तो जो भी रुला रहे हैं अपने ही रुलाते हैं, पर कभी नहीं रुलाते। इसलिए परायों के बीच में रहना चाहिए। वे कम से कम रुलाते तो नहीं है। अपना मानना बंद कर दो तो रोना ही बंद हो जाएगा। हे ज्ञानी, जैसे पर के मरने पर तुझे रोना नहीं आता है, क्योंकि उनमें राग ही नहीं होता है। ध्रुव सत्य है, जिनके साथ तुम रहते हो, जैसे पर हैं, ऐसी तेरे भी पर हो जाए तो तेरा रोना मिट जाए। जब तू जाएगा तो जिन्हें तू अपना कह रहा था वे कुछ भी नहीं कर पाएंगे, खड़े ही रह जाएंगे। बल्कि उल्टा होगा, जो पराये होंगे वे हिस्सा मांगने तो नहीं आएंगे, लेकिन जिन्हें तू अपना मान रहा था वे मृत्यु के काल में भी टेंशन देने जरूर आ जाएंगे। उल्टा है, जिन्हें हम पराये मानते हैं वो तो कंधा लगाते हैं, जिन्हें अपना मानते हैं वो सिर फोड़ते हैं। जिन्हें हम पराया मानते हैं, जिन्हें कुछ देते नहीं हैं, तो वो तो कंधा लगाकर शमशान तक लेकर जाते हैं। लेकिन जिन्हें सब कुछ देकर जाते हो तो सिर ही फोड़ते हैं, कंधा भी नहीं देते हैं। ऐसा नहीं होता क्या? ऐसे ही है। अनादि अविद्या के बसुआ जीव कुशल है किसके लिए? पर को समझाने के लिए। पर को समझाने के लिए हर व्यक्ति कुशल है। कुशलता विलीन हो जाती है स्वयं को समझाने के लिए। आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं, हे योगीश्वर, जो उपदेश आप सभा में श्रावकों को देते हैं वह उपदेश स्वयं की सभा में स्वयं को भी दिया करो। लाभ अलाभ सुख दुख में समता भाव रखना सामयिक है, ऐसा मुनिराज उपदेश दे रहे थे। हे साधक, चौके में इष्ट वस्तु की कमी हो जाए तो श्रावक को लाल आँख से मत देखना। तत्वज्ञानी सद्भाव को निहारता है, तत्वज्ञानी अभाव को देखकर रोता नहीं है। जो तत्वज्ञानी होगा वो अभाव में सद्भाव और सद्भाव में अभाव देखेगा। अभाव में सद्भाव, सद्भाव में अभाव। जो चीज़ आज हमारे पास है सद्भाव, उसका नाम कहलाता, वो कहलाता है सद्भाव। है नहीं, जो हमारे पास है वो कहलाई सद्भाव है, नहीं उसका हमारे पास भाव है, यानी वो चीज़ हमारे पास है। जो है उसी में ही होते समय अभाव देख लो, एक दिन चली जाएगी। जिसने सद्भाव में अभाव देख लिया है वो अभाव के समय रोएगा नहीं। सद्भाव में अभाव नहीं दिखते। घर के संबंधियों का सद्भाव हुआ है, मिले हैं, तो बस अब ये सोच ले कि हमेशा रहेंगे। इनका अभाव होगा, इनका अभाव होगा। आज से तैयार हो, कभी भी कोई भी बिछड़ सकता है मुझसे, कभी भी कोई जा सकता है, कभी भी किसी की आयु के निश्चय खत्म हो सकते हैं, कभी भी किसी की मृत्यु हो सकती है। हम सोचते हैं सिर्फ जो बूढ़ा हो गया अब ये ही जाएगा, बाकी की हम सोचते नहीं कि 20 साल का बेटा भी तो जा सकता है तुमसे पहले, 25 साल का बेटा भी तो जा सकता है तुमसे पहले। तुम भले 70 साल के हो, तुम बैठे रहो, तुम्हारा बेटा और पोता दोनों चले जाए तुम्हारे सामने। आयु की निखेज कितनी है कैसे पता? हम इस बस दिमाग में बैठ के रखें कि जब बूढ़े होंगे तभी मरते हैं, जब बूढ़े होते हैं तभी मरते हैं। अरे भाई, जिसका जितना आयु का निश्चय है उतने आयु निश्चय भोग कर मरेगा। दादा बैठे रहते हैं, पोते चले जाते हैं, बेटे चले जाते हैं, पोते चले जाते हैं, दादा फिर भी रहते हैं। तो जिसके जितने आयु निश्चय के, तो पर हम ये सब मान के चलते नहीं, अभी दादा हैं तो बेटा और पोता तो जा ही नहीं सकता। अभी दादा बैठा है तो नंबर पहले किसका होना चाहिए? दादा का। तो अब हम रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? बेटा चला गया, पोता चला गया, दादा अभी भी बैठा हुआ है। जबकि वहां पर देखना, जब जब जो वस्तु सद्भाव को प्राप्त हुई है वो आज नहीं तो कल अभाव को प्राप्त होगी। यदि अभाव देखेंगे तो जाने पर उतना विकल्प नहीं होता है, और अभाव नहीं देखते। कोई आपको पैसे रख दे उधार, आपके पास अपनी अमानत रख दे, सुरेश जी ये लो 10 लाख रुपया रख के चला जाए, हमको जरूरत पड़ेगी 2 दिन बाद तो हम ले लेंगे।
अभी 10 लाख का सद्भाव हो गया, 2 दिन बाद 10 लाख का भाव हो जाएगा तुम्हारे पास, रोना आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा रोना? 2 दिन के लिए वो 10 लाख रुपए आपके पास रख के गया कि 2 दिन बाद हम ले लेंगे, अभी कुछ काम है, रखे रहो आप। तो आपने रख लिया, आपको 10 लाख का सद्भाव हो गया। 2 दिन बाद पैसा चला गया, वो अभाव हो गया, पर रोए नहीं आप। क्यों? जब आया था तभी आपने देख लिया था ये जाएगा। जब आया था तभी देख लिया था ये जाएगा, इसलिए आपको रोना नहीं आया। वो चला गया, रोना नहीं आया। भाई आप कहीं से पैसा आपको मिल गया, लॉटरी लग गई आपको, और 10 लाख रुपए की लॉटरी लग गई आपकी। अभी भी 10 लाख थे, अभी भी 10 लाख की लॉटरी लग गई, वो भी फ्री आए, लेकिन सरकार ने उसमें 30% टैक्स काट लिया। अब रो रहे हो, मेरे 30 लाख रुपए गए, मेरे 3 लाख रुपए गए, मेरे 3 लाख रुपए गए। अरे तुम्हारे थे कब? वो भी तुम्हारे नहीं थे, ये भी तुम्हारे नहीं थे। एक 10 लाख दूसरे ने दिए थे, वापस ले लिए, उसमें आपको दुख नहीं हुआ। एक 10 लाख आपने कोई लॉटरी खरीदी थी और उसमें आप 10 लाख रुपए जीत गए, और उसमें तुमने करा क्या था? बस टिकट खरीदा तो खुल गया। कोई ऐसे मेहनत करके कोई जमीन खोद खाद के निकाले तो नहीं करे ना कुछ भी, किस्मत से आपके पास आ गया। आ गया, जैसे ही आया तो उसमें से 7 ही आया, 3 कहाँ गया? 3 टैक्स कट गया। ओहो, अब रो रहे हैं, 3 टैक्स कट गया। और फिर बचे 7, तो वो कोई चोर उठा के ले गया। 3 सरकार ने रख लिए, बाकी बचे 7 तुम निकाल रहे थे, बैंक से लेके आ रहे थे, रास्ते में कोई छीन के ले गया। अब जैसे पहले थे 10, तब भी नहीं थे, अभी भी 10 नहीं है, लेकिन अब रोना है, क्योंकि हम सद्भाव में बस यही देखे थे कि अब तो मेरा ही हो गया ये। उसमें अभाव नहीं देख पाए थे कि इसका भी अभाव हो सकता है, ये मेरे को आया है और ये जाएगा। अब चाहे भोगों के माध्यम से चला जाए, तो ऐसी चला जाए, कैसी चला जाए, लेकिन जाएगा जरूर, रुकेगा तो नहीं है। पैसा आया है, जाएगा जरूर, रुकेगा नहीं। अब चाहे मैं खर्चा कर दूं, चाहे बेटे खर्चा कर जाए, चाहे कोई ले जाए, लेकिन जाएगा जरूर, ये रुकेगा नहीं। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि बन जाएगी तो तुम खर्चा करोगे, चाहे कोई दूसरा भी खर्चा कर देगा, अथवा चोर भी ले जाएगा, तब भी आपका, मुझे तो पहले से ही पता था, कोई ना कोई तो इसको नष्ट करने वाला है। मैं दान कर सकता था, ठीक है, नहीं कर पाया, बेटों ने भोगों में लगा दिया, वे भी नहीं कर पाए, तो चोरी कर लगे। दान, भोग और नाश, अब 3 ही गति हैं धन की, दान, भोग और नाश। अपने रहते रहते अपने धन का सदुपयोग कर लो, दान में उपयोग कर लो, नहीं तो बेटे और उनके मित्रों में अथवा उनकी और लोगों में उसका भोग होगा, नहीं तो वो भी नहीं कर पाए तो अगला क्या है, सरकार ले जाएगी। जब कोई बारिश होगा ही नहीं तो आखिरी पूरे पैसे कौन लेके जाएगा? हो गया, सरकारी फंड में, खजाने में चला जाएगा, नाश हो गया, अथवा छीना झपटी लोग ले लेंगे उसे। दान, भोग और नाश, चौथा कुछ है ही नहीं धन का। तो सद्भाव जब होता है उसी समय अभाव को निकाल लेगा तो दुखी नहीं होगा, अभाव होगा उसके बाद सद्भाव को निकाल लेगा तो दुखी नहीं होगा। ठीक है, गया है, फिर आ जाएगा। जब आया था चला गया तो चला गया, तो फिर आएगा। सुख है तो नियम से दुख आएगा, तैयार बैठे रहो आप, बिल्कुल अलर्ट रहो। ये मत सोचना ये जैसा भी आपका चल रहा है ये पूरे जीवन भर चलेगा, पूरे जीवन भर ऐसे ही चलेगा। ये नियत नहीं है कोई भी कि पूरे जीवन ऐसे ही साता में निकलता रहे, सुख से निकलता रहे। तैयार रहो, कभी भी तबीयत खराब हो सकती है, कभी भी बीमार हो सकते हैं हम, कभी भी अस्वस्थता आ सकती है, कभी भी धन की कमी आ सकती है, कभी भी गरीबी आ सकती है। उस पल के लिए तैयार हो। कभी भी आज सम्मान मिल रहा है, कभी भी अपमान मिलना प्रारंभ हो सकता है। आज सम्मान मिल रहा है, कभी भी अपमान मिलना प्रारंभ हो सकता है। तैयार रहो, कोई भी कर्म कभी भी उदय में आ सकता है, क्योंकि पता नहीं अभी कब आएगा, इसे अलर्ट रहो। पता रहता तो आदमी उतने समय बाद फिर अलर्ट होता है, और पता नहीं रहता
तो हर समय अलर्ट रहता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, तो अलर्ट बना रहता है एवरी टाइम। ऐसी हमारा कर्म का होता है, कभी भी आ सकता है, कोई भरोसा नहीं है। तुम सोचो, एक क्षण का भी भरोसा नहीं है, कब आ जाए, कब राजा रंग दिखे और रंग राजा दिखे एक क्षण के अंदर। कब आसमान में जिसकी पूजा होती थी ऊपर, वो जमीन पर दिखाई दे रहा, वो जमीन था उसके ऊपर आसमान में पूजा दिखाई दे रहा। यमपाल चांडाल देख लो, राजा देख लो, राजा का बेटा देख लो, कहाँ वो चांडाल और कहाँ फिर उसकी पूजा, और कहाँ वो राजा का पुत्र और कहाँ नरक की गति उसकी। तो किस क्षण कौन से कर्म को दे आएगा, किस क्षण क्या होगा, किंचित मात्र विश्वास नहीं है। इसलिए सद्भाव में फूलो मत और अभाव में कूलो मत। सद्भाव में फूलो मत, अभाव में कूलो मत। अच्छे दिन आते हैं वो जाते हैं, बुरे दिन आते हैं वो भी जाते हैं। सद्भाव में ही अभाव को देख लो। ये मनुष्य पर्याय का सद्भाव है, एक दिन इस पर्याय का अभाव होगा। अभी देव पर्याय का अभाव है, मैं अच्छे कार्य करूंगा तो देश पर्याय का मुझे सद्भाव होगा। अभी मेरी भगवान पर्याय का अभाव है, लेकिन मैं इसी तरह यदि धर्म के कार्य में लगा रहा तो मेरी एक दिन भगवान पर्याय जरूर प्रकट होगी। ध्यान रखना, जीवन में कभी शत्रु बनाकर मत जाना। यदि कोई थाली छीन भी ले तो उपवास कर लेना, परंतु बदले की भावना मत रखना। अपन बदले की भावना अंदर में ठान लेते हैं। आज राजगद्दी हमारे पास थी, कल दूसरे के पास चली गई, तो अब हमारे अंदर उसके प्रति बदला भाव आ जाता है। यदि चित्त प्रसन्न है तो तीव्र प्रीति होती है। भोजन करते समय यदि चित्त प्रसन्न है तो तीव्र प्रीति होती है, और भोजन करते समय कोई प्रसंग कसाय का मिल गया तो तीव्र कसाय होती है। बैरी से बैर वृत्ति करना है या सामवृत्ति करना है, ये आपका पुरुषार्थ है। कर्म के घर में किसी के साथ कोई समझौता नहीं है, चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो। कर्म के यहाँ किसी का समझौता, यहाँ तो समझौता हो जाता है, पैसा दे के आप समझौता करवा लेते हो, कर लेते हो, लेकिन कर्म के घर में कोई समझौता नहीं है। जैसे तिमाही छमाही के अंक वार्षिक पर कुछ असर नहीं डालते हैं, डालते हैं कि नहीं? जैसे तिमाही छमाही के अंक वार्षिक पर कुछ असर डालते हैं कि नहीं? इतना ही नहीं, छात्र कितना अनुशासन प्रिय, कितना आदर्श है, उसके भी अंक मिलते हैं कि नहीं? जैसे कह रहे हैं कि तिमाही छमाही परीक्षा होती है ना, टेस्ट हो बेटा, टेस्ट हो रहे हैं ना, तीर्थ टेस्ट हो रहे हैं कभी? पढ़ाई हुई, अभी पेपर हुआ ना, कुछ खत्म हो गया ना, तो उसके नंबर में कुछ अंक मिलेंगे कि नहीं ईयरली एग्जाम में? कैसी दिए पेपर? ये जो पेपर दिए इसमें पास हो गए फेल हो गए तो उसका कोई फायदा ऊपर आगे जब लास्ट पेपर होगा फाइनल ईयरली, उसमें मिलेगा ही नहीं मिलेगा? मिलेगा। अपन तिमाही छमाही के एग्जाम ऐसे फालतू नहीं है, वो भी उसका भी कुछ ना कुछ, और जितने अच्छी तरह से छात्र आपकी यदि उपस्थिति पूरी है, अनुशासन प्रिय है, तो उसका भी अलग से नंबर दिया जाता है। वो ज्ञानी, इन ज्ञानियों से कहो जब अंतिम निर्णय होगा तेरे जीवन का, जो तूने जीवन में किस पर कितना गुस्सा किया है, किसको कितना दिया है, किसका कितना लिया है, कितने जीवों का घात किया है, सबका लेखा जोखा होगा कि नहीं? जैसे तिमाही छमाही के पेपर का वार्षिक पेपर में असर पड़ता है, ऐसे अभी जो आप कर रहे हो उसका सबका असर आखिरी समय पड़ेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना आखिरी समय सुधार लेंगे, आखिरी समय में देख लेंगे, मरते समय सबसे माफ़ी मांग लेंगे। मरते समय बहुत से लोगों का रहता है अरे आखिरी में मांग लेंगे माफ़ी सब एक साथ इकट्ठी। तो कह रहे हैं आखिरी में वही मांग पाएगा जो अभी पड़ा होगा, जो अभी पड़ा होगा वही आखिरी। अब जो तिमाही छमाही में जो सब में फेल हो रहा है वो ईयरली में उसका तो और नुकसान ही होगा ना। जो तिमाही छमाही में पास होता जा रहा है वो ईयरली में भी अच्छे नंबर लेके आएगा, और यहाँ के नंबर ही वहाँ पर जुड़ जाएंगे तो और नंबर उसके बढ़ जाएंगे। तो अभी हम तो मानते नहीं माफ़ी, अभी तो बैर बांध के रखे हैं और फिर सोचते हैं कि अंत समय में आखिरी समय में सबसे माफ़ी मांग लेंगे, तो आखिरी समय में परिणाम होंगे ही नहीं तुम्हारे माफ़ी मांगने के। तो कसाय के परिणाम बना के रखे थे पूरी जिंदगी भर, तो अंत समय में वही कसाय के परिणाम हमारे अंदर होंगे। बिल्ले जीव हैं जिनके परिणाम बदल जाएं,
वो तो वैसे ही है कि रास्ते में जा रहे थे, ठोकर लगी, पत्थर उखड़ा और नीचे घड़ा निकल आया सोने का। तो ऐसे हर किसी को ठोकर लगे हो और घड़ा निकल आया थोड़ी ना है। उसकी किस्मत थी कि उसको ठोकर लगी पैर में, और ठोकर लगने से पत्थर उखड़ा और उसके नीचे घड़ा था, तो घड़ा मिल गया उसके सोने चांदी का भरा हुआ। तो हर कोई सोचे हम पत्थर में पैर लगाएं और घड़ा निकल आया, तो पैर में खून ही निकलेगा, घड़ा वड़ा नहीं निकलेगा, पैर से खून ही निकलेगा। हर व्यक्ति को घड़ा नहीं मिलता। बिल्ली जीव हैं जो अंतिम समय में पूरे समय कसाय से भरे रहें और अंतिम समय उनका सुधर जाए, ऐसे जीव बिल्ली हैं। बाकी तो जीवन भर हम जो कर रहे हैं वही अंतिम समय में रहता है। बिल्ले लोग होते हैं जो अंतिम समय में चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं। बाकी तो जैसी कसाय हम पूरी जिंदगी भर करते हैं, वो कसाय अंतिम समय में बनी रहती है। अभी हमारे अंदर यदि सॉफ्टनेस नहीं है, किसी के प्रति बैर भाव बांध के रखे रहते हैं, तो अंतिम समय भी वो बैर भाव नहीं छूटने वाला। कोई कितना भी कहेगा और आप कितना भी बोलोगे, लेकिन उसके अंदर भाव ही नहीं आएगा मैं माफी मांग ले रहा सबसे। सबका लेखा जोखा होगा, संभल कर रहना। यदि चुटकी बजाई है तो जीव हिंसा हो गई है। भैया सिगरेट पीने से कैंसर होता है, तो कुछ लोग सिगरेट नहीं पीते, लेकिन सिगरेट का धुआं भी अच्छा लगता है तो भी सिगरेट पीने वाले के पास बैठ जाते हैं। तो क्या सिगरेट के धुएं से कैंसर नहीं होगा? एक को सिगरेट आपने सुन रखा है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है, सिगरेट पीने से कैंसर होता है। तो आप सिगरेट नहीं पीते, लेकिन जो सिगरेट पीता है उसके साथ 24 घंटे रहते हो, तो क्या सिगरेट के धुएं से कैंसर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ऐसी आप बिल्कुल भी किसी की बुराइयां नहीं करते हो, आप किसी की भी बारे में कुछ भी नहीं बोलते हो, तो आप सोचे मुझे तो नहीं होगा कर्म का बंध, क्योंकि हम तो किसी की बुराई करते ही नहीं हैं, हम तो किसी के बारे में कुछ बोलते ही नहीं हैं। लेकिन तुम रह रहे हो साथ में उनके जो बुराई करते हैं, तो आपको भी कर्म का बंध होगा कि नहीं होगा? बस हम यहाँ भूल जाते हैं, डॉक्टर साहब हमने तो पूरी जिंदगी सिगरेट पी नहीं है, ये कैंसर कैसे हो गया हमको? डॉक्टर के पास जा रहे हैं, मैंने तो पूरी जिंदगी सिगरेट पी नहीं है, मुझे कैंसर कैसे हो गया? भैया सिगरेट भले नहीं पी, लेकिन तुम जिसके साथ रहते थे वो पूरे समय सिगरेट पीता रहता था, उसका धुआं तुम्हारी नाक के माध्यम से अंदर आता था, इसलिए तुम्हारे ही फेफड़े खराब हो गए। उसके खराब हुए तो हुए, तुम्हारे भी खराब हो गए। उसको कर्म का बंध होगा तो होगा जो बुराई कर रहा है, लेकिन जो उसके साथ बैठकर सुन रहा है उसको भी वैसा ही कर्म का बंध होगा। क्या सिगरेट के धुएं से भी कैंसर होता है? हे ज्ञानी, सिगरेट का पान ना भी किया हो तो सिगरेट के धुएं से भी कैंसर हो जाता है। ऐसी तुमने पाप ना भी किया हो, परंतु पापियों के संपर्क में रहोगे, उनकी अवमानना करोगे, तब भी तुम पाप को ही प्राप्त करोगे। जिस वंश में खोटे काम हो रहे हों उस वंश का पानी भी पिएगा तो तू नियम से पाप का बंध होगा। तुम्हारी दोस्ती मित्रता ऐसे जीवों से है जिन जीवों के यहाँ मांस का सेवन होता है, जीवों के यहाँ जीव हत्या का कार्य होता है, ऐसे व्यक्ति से भी तुम्हारी मित्रता है, दोस्ती है, तो भी तुम्हें पाप का बंध होगा। उनके यहाँ का पानी भी पिएगा तो भी नियम से पाप का बंध होगा। सिगरेट के धुएं से भी कैंसर होता है। पापियों के बगल में बैठेगा तो भी पाप का ही बंध होगा। बदनाम तो होता ही है, इसमें शंका नहीं है। शराबी के साथ रहोगे तो आप बदनाम रहोगे, जुआड़ी के साथ रहोगे तो आप बदनाम रहोगे। भले कितने ही कह रहे हो हम तो नहीं खेलते, हम तो नहीं खेलते, हम तो नहीं खेलते। गौरव, खेलने वालों के साथ खड़े हो गए तो तुम भले कहो कि हम नहीं खेल रहे थे महाराज, हम नहीं खेल रहे थे, वो खेल रहे थे, लेकिन तुम खड़े खड़े देख तो रहे थे, तो देख रहे थे, तुम्हारा भी नाम आ जाएगा फिर। हाँ, पकड़ने वाले पुलिस वाला पकड़ते ना, सिर्फ जुआरी को नहीं पकड़ते, जो वहाँ पे बैठा बैठा देख भी रहा होता ना उसको ही धर लेते हैं। तू बैठा क्यों था जब खेलना नहीं था? तो जब खेलना नहीं था तो बैठा क्यों था? चलो तुम भी अंदर। अब बेचारे फंसे हैं, रो रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो बस देख ही रहे थे, हम तो देख ही रहे थे। तो लेकिन देख भी रहे थे तब भी पकड़े तो जाओगे। पापियों के गल में ही बैठेगा तो पाप का बंध होगा, बदनाम तो होगा, इसमें शंका नहीं है।
अपने आप लोग कहते हैं कि बेटा किसकी संगति में है। धन्य है योगी की दशा जो कर्मों को घोंट रहे हैं। भैया कभी गाय भैंस की पीठ पर भी डंडा मत मारना। ज्ञानी अपने दादा को मत सताना। दादी को बैल मारने अपने दादा को मत सताना और दादा को बैल मारने आ जाए तो क्या करोगे। संचा अरिहंत का भक्त होगा तो कहेगा दादा को भी बचाऊंगा और बैल को भी बचाऊंगा। उसका नाम जैन है। जियो और जीने दो, परस्पर रहो जीवा नाम। अपनी रक्षा के पीछे दूसरे का घात मत कर देना। देह की रक्षा तो कर पाओगे परंतु कर्मों से आत्मा की रक्षा नहीं कर पाओगे। इसलिए बैल को भी मत मारना, दादा को भी बचा लेना। लेकिन द्रव्य दृष्टि से जब जाएगा तो जैसा बैल भिन्न है ऐसा दादा भी भिन्न है। जैसा बैल तुमसे भिन्न है वैसे दादा भी तुम्हारे भिन्न है। तो दोनों की रक्षा करो। जैसे दादा में आत्मा है वैसे बैल में भी आत्मा है। हम एक के राग में दूसरे को इतना ऐसा समझ लेते हैं जैसे एक तो हमारा घर का व्यक्ति है, उसके लिए हम दूसरे से ऐसे लड़ते हैं जैसे कि वो दूसरे के अंदर जान ही नहीं है, और दूसरे के अंदर आत्मा ही नहीं है, या उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है, बस हमारी व्यक्ति के अंदर फीलिंग है। तो कह रहे जैसे इसके अंदर जान है, आत्मा है, शरीर है, दर्द पीड़ा है, वैसे उसके अंदर भी है जिसको आप गाली दे रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो। बेटे के गाल पर किसी ने थप्पड़ मार दिया, पंकज तुम्हें गुस्सा आया, तुमने उठाकर जोर से उसमें 4 और लगा दिए। तो जैसे बेटे को दर्द हो रहा था वैसा दर्द उसको भी हो रहा है। ये बात हम भूल जाते हैं। हम बेटे के दर्द के राग में इतना खो जाते, इतना खो जाते हैं। उसने तो एक ही मारा था, हमने 4 मार दिया। उसने तो एक ही मारा था लेकिन हमने कितने मारे? 4 मारे। उस समय भूल गए हम कि जैसे इसको दर्द हो रहा है वैसे जिसको मैंने मारा होगा उसको भी दर्द होगा। जैसे ये मुझसे भिन्न है वो भी मुझसे भिन्न है। जैसे इसकी आत्मा है वैसे ही उसकी आत्मा है। इतना चिंतन बन जाए तो विश्वास रखना आपको कोई संपदा नहीं मिलेगा। जो तुम जो पंथों में बट रहे हो, किसी पंथ में कि आप हो तो आप धर्मात्मा नहीं हो। किसी पंथ के संप्रदाय के आप हो धर्मात्मा नहीं। कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं मुइराज के किंचित भी कसाय की रेखा ना उभरती हो। चर्या को गए कितनी भी व्यसनता आ जाए, शांत हो, चाहे उष्ण हो, रूखा सूखा हो, तो भी साम भाव से लेकर आते हैं। उपसम भाव है। किसी प्रकार के चेहरे की विकृति श्रावक को पता नहीं चलना चाहिए। मुनि का मन लग नहीं रहा है आहार में, पात्र का मन प्रसन्न नहीं है तो विश्वास रखना दाता का मन भी उदास हो जाता है। उदास भाव से देना, उदास भाव से लेना तो ज्ञानी पुण्य भी उदास रूप से फलित होगा। 2 पंच आश्चर्य होते हैं महाराजों के हार के बाद, वे रोते लेने वाले या रोते देने वालों घर में नहीं होते। जो प्रसन्न चित्त होकर आहार ले रहा है और जो प्रसन्न चित्त होकर दाता आहार दे रहा है उसके घर में ही पंच आश्चर्य होते हैं। भूख ही भाग जाती है, भूख ही भाग जाती है। बोलो कि जाओ भोजन कराओ तो कहता है महाराज आज तो भूख ही नहीं लग रही। अच्छे से महाराज हार लें और अच्छे से तुम दो। वैसे तो 9 बजे भूख लग जाती थी लेकिन उस दिन फिर भूख भी नहीं लगती। आज तो इतना अच्छे से हार दिया, उस प्रसन्नता से उसका पेट भर जाता है। आपके घर में यदि चौका लगे और अच्छे से आहार हो जाए आपको भूख नहीं लगती। खुशी के कारण से भूख ही नहीं लगती। वैसे 9 बजे आपको सबसे पहले चाहिए होता था लेकिन आज चौका लगा है, आहार होना है और आप व्यस्त हैं उसमें और अच्छे से हो गए। खाना खा लो, अभी खाते थोड़ा रुको, पहले महाराज को और छोड़ आए। वहां जाकर भी बैठे हुए हैं आधा घंटे तक, तब भी भूख ही नहीं लग रही आपको। क्यों? जब चित्त प्रसन्न होता है दोनों का तो भूख भी भाग जाती है। बोला कि जाओ भोजन कराओ तो कहता है महाराज आज भूखी नहीं है। धन्य है उस श्रावक के परिणाम को। महाराज के आहार हुए और चेहरा श्रावक का चमकता है। आहार महाराज के होते हैं, पेट इनका भरता है, चेहरा श्रावक का चमकता है। अच्छे से आहार हो जाए महाराज की तो खुशी होती नहीं होती, होती है ना। तो चेहरा श्रावक का चमकता है। अलग से पहचान आ जाती है कि आज इनके यहाँ महाराज के आहार हुए, वो भी निरंतरा है। यदि अंतराय हो जाए तो चेहरा चिपक जाता है।
हार अच्छे होते हैं तो चेहरा खिल जाता है, हुआ किसी का है चेहरा किसी का खिला है, हुआ अंतराय किसी का है और चेहरा किसी का मुरझा रहा है। तो आहार चेहरा श्रावक का चमकता है तो अलग से पहचाना है। संघ में अभी क्या ना बड़ा संघ रहता है ना, तो आहार कर करके साधु आते हैं तो हम सब लोग प्रसन्न रहते हैं। साधु आहार करके अच्छा अंतरा है तब भी ऐसे प्रसन्न चेहरा उनका, उनसे नहीं पता चल पाता। लेकिन जो श्रावक छोड़ने आता है कमंडल लेके, उसके चेहरे से पता चल जाते महाराज का अंतरा हुआ है कि नहीं हुआ। महाराज के चेहरे से नहीं पता चलता, क्योंकि महाराज तो हंसते मुस्कुराते आते हैं। आहार के बाद अंतरा आएगा तब भी हंसते मुस्कुरा से आते हैं, आहार हो गया तब भी वैसे ही आते हैं, हाँ ठीक हुआ बढ़िया ऐसा ही बोलते हुए आते हैं। लेकिन जो श्रावक कमंडल लेके छोड़ने आता है तो हम लोग बैठे देखते हैं श्रावक को, बस श्रावक का चेहरा देगा, उसका चेहरा अरे ऐसा प्रसन्न है, सबको आज तो मस्त आहार हुए, एकदम बढ़िया आहार हुए। और कोई नहीं, हाँ हो गया, हाँ थोड़ा सा आखिरी में अंतर आया, हो तो गए थे, बस पानी लेना रह गया था। उसके चेहरे प्रसन्नता नहीं है, इतना सा भी उसका कमी रह गई है मान लीजिए, हार इतना सा भी आखिरी में भी अंतराय हो गया है, तब भी उसके चेहरे प्रसन्नता नहीं देख पाओगे। कोई पूछेगा ना क्यों हार हो गया अच्छे से, हाँ हार तो अच्छे से हो गया लेकिन वो आखिरी में पानी रह गया, खुश नहीं होगा। तो श्रावक का चेहरा देख के समझ में जाता था कमंडल लेके आते हुए श्रावक का कि महाराज का अंतरा हुआ है कि नहीं हुआ। तो हार अच्छा सा होता है तो श्रावक का चेहरा चमकता है, अलग पहचान आती है, इसके महाराज के हार अंतरा हुए। भोजन के बाद गाल और स्नान के बाद बाल जैसे चमकते हैं, ऐसे घर में महाराज के हार हो जाएं तो उसका चेहरा देखने लायक होता है। भोजन के बाद गाल और नहाने के बाद बाल दोनों चमकते हैं। खाना खा लो तो गाल फूल जाते हैं। अच्छा भरा पेट का चेहरा अलग होता है और खाली पेट का चेहरा अलग होता है। कभी देखा कि चेहरा किसी का पेट खाली उसका चेहरा देखना और किसी का पेट भरा उसका चेहरा, या अपना ही एक फोटो खींचना जब खाली पेट हो और दूसरा फोटो खींचना जब भरा पेट हो, तो दोनों में चेहरे पे अंतर आ जाएगा। तो भरे पेट के गाल और नहाए के बाल, जो नहा लिया है उसके बाल अलग साफ सुथरे से दिखते, नहीं थे ऐसे रुखंडियाओं से दिखते हैं, बिल्कुल बेकार से। लगता है क्या आज नहाए नहीं है कि तुमने, क्योंकि नहाने के बाद आदमी तेल में लगा लेता है तो थोड़ा सा बाल चमकने लगते हैं, और नहीं तो फिर वैसे ही लगते हैं रूखे रूखे से। तो आदमी पूछता है क्या हुआ आज, क्या बात है, नहाया नहीं है क्या आज सुबह से, कैसी बिना नहाए आ गए। तो नहाए के बाल और खाए के गाल दोनों जैसे चमकते हैं, देखने लगे वैसे ही श्रावक के घर महाराज आ जाएं और अच्छे हार करके चले जाएं, उसका चेहरा भी ऐसा ही चमकने लगता है। जिसको सुबह से दूध पानी चाहिए था वह भी सब भूल गया। आज जो नाश्ता मांगता था सुबह से, वह भी आप नाश्ता करना भूल गया। सुबह से जब घर आपके यहाँ तो लगते नहीं चौके, पर जिनके यहाँ लगते हैं उनसे पूछना, कभी एमपी में चले जाना तो वहाँ पूछना कि भैया सुबह से नाश्ता, नहीं आज नाश्ता नहीं, क्यों, अभी महाराज का चौका लगेगा उसके बाद ही खाएंगे। और वैसे जब चौका नहीं लगता तो सुबह सबसे पहले नाश्ता चाहिए मंदिर से आए, और अभी कुछ नहीं चाहिए। दूध पानी भी, जिसको सुबह से दूध पानी चाहिए था वह सब भूल गया। ये भक्ति का आनंद है। हे श्रवण, जब भी हार लेने जाओ उपसम भाव से जाओ, मात आहार लेने जाओ तभी उपसम भाव क्या नहीं, 24 घंटे उपसम भाव में रहो। ये निर्गंत मुनि की वृत्ति है, निष्प्रय वृत्ति है, अपेक्षा रहित वृत्ति है। कौन बड़ा कौन छोटा इन विकल्पों से रहित होकर, यही निर्गंत का धर्म है। जो निर्गंत होगा उसके सामने कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, ना कोई पैसे वाला ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सबके लिए समान। यह निरीह वृत्ति है कि पैसे वाला है तो अलग से कमरा बंद करके बैठाना, ये निरीह वृत्ति नहीं कहलाई। सबके लिए एक समान है। पैसे वाला आए तो उसके लिए कमरा खुला है, गरीब आए तो उसके लिए कमरा खुला है, मध्यम वर्गीय आए तो उसके लिए कमरा खुला है। ये निरीह वृत्ति कहलाती है, निष्प्रही वृत्ति। हमें कोई मतलब नहीं तुम्हारे पैसे से क्या करना है, तुम रहो पैसे वाले अपने घर में, पैसे वाले हो अपने घर में रहो। यहाँ तो एक श्रावक रहेगा बस। जब मुनि के पास जाओ तो हमेशा श्रावक बन के जाओ, ना सेठ बन के जाओ, ना धनी बन के जाओ, ना ज्ञानी बन के जाओ। तुम यदि विद्वान हो तब भी विद्वान बन के मत जाओ, पैसे वाले हो तो पैसा बन के, पद वाले हो तो पद बन के मत जाओ। जाओ तो जब भी एक श्रावक बन के जाओ, जैसे एक श्रावक होता है बस मुनि के चरणों में श्रद्धा के साथ बैठ जाओ तो तुम्हारा कल्याण। कुछ भी लेके जाओगे तुम, यदि अपना पैसा लेके जाओगे, अपना मान लेके जाओगे, अपनी मायाचारी लेके जाओगे
तो कभी भी पुण्य का आश्रम नहीं कर पाओगे। श्री पर दृष्टि तो निरंतर मुनि की होना नहीं चाहिए। गेहूं के अंदर त्रिगुला होता देखा है, ऊपर से चमकता है किंतु दाना अंदर खोखला हो जाता है। जैसे गेहूं में त्रिगुला लग जाए, ऐसे मुनि के अंदर द्रव्य रखने की दृष्टि आ गई तो स्वयं इनकी साधना में लग गया त्रिगुला। ऊपर से चमकता देखेगा परंतु अंदर हो गया खोखला। खोखला होने से बचना है तो इन सब से दूर रहना। निष्फलता तभी तक है जब तक आपने किसी से नहीं कहा दे दो। जिस दिन दे दो शब्द आ गया उस दिन सब कुछ गया। जो ध्यान और अध्ययन में लीन हैं, इन गुणों को क्या लिखा आचार्य भगवान ने, ये महागुण हैं। उपसम भाव, निरीवृत्ति, ध्यान अध्ययन में लीनता, ये मुनियों के महान गुण हैं। ऐसे गुण जहाँ देखने मिल जाएं, ऐसे मुनि ही उत्तम पात्र हैं। उन्हें भरपूर दान देना और प्रसन्न होकर देना कि हे प्रभु, आपको दिया दान मेरे निर्माण में साधन बनेगा, मेरी लोभ कसाय को कम होगी और आपका ध्यान अंदन चलेगा। दोनों का परस्पर उद्धार होगा। चौका लगाना तो दूर की बात है, जब नगर में महाराज आने की सूचना मिलती है तभी से श्रावक का मन प्रफुल्लित हो जाता है कि मेरे गांव में महाराज आएंगे। जो बच्चे 10 बजे जागते थे वे 5 बजे यहाँ आकर उठ बैठ जाते हैं। उन्हें कौन जगाता है? माता पिता नहीं जगाते, अंदर की भक्ति के परिणाम जगाते हैं। आज जो बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर अभी बयोती करने आते हैं, वो कहाँ गया? नानू गया क्या? उसकी दादी बोल रही थी कि महाराज हम तो इसको इतना मना करते हैं, रात में कीचड़ हो जाती, इतनी दूर से आता है, पर मानते नहीं है। उसे तो कितना भी हो पर बयोती में जाना ही जाना है, आहार में जाना ही जाना है। खूब मना करते हैं इसको मत जा, लेकिन नहीं। ये गौरव ये बैठा है, ये हुआ आदि हुए, कितना ही मना करो तब भी आना ही है। पापा कहेंगे आज काम है मत जाओ, नहीं वहाँ तो जाएंगे और कहीं छोड़ देंगे। तो ये कौन कर रहा है इन्हें? कोई पैसा तो मिल नहीं रहा, कोई लालच भी नहीं मिला। बच्चे हो तो भाई लालच मिलेगी, भाई टॉफ़ी मिलती है, चॉकलेट मिलती है, इस लालच में कोई आ रहा हो, या कोई यहाँ पर कोई प्रमाण पत्र या कुछ मिल रहा हो। इनको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा। ये छोटे छोटे बच्चे रात में विविधि में आते, तीर्थ है वो, एक और क्या नाम उसका, चंचल का लड़का, चंदन का लड़का, वैदिक, वो है। वो तो जब भी समय मिला दुकान पे आता हो, पता नहीं कहाँ से आता, अकेले ही आ जाता। वो तो प्रवचन सुनने बैठा रहता है, पूरा प्रवचन सुनता है वो बैठ के। कभी जल्दी आ गया तो शाम का प्रवचन ही सुनता है, पूरी बयोती पूरी करता है और पापा को और फोन करके बुला लेता है, तुम भी आ जाओ। खुद भी पूरी बयोती करता है और बुला। तो कौन इन बच्चों को, कोई टॉफी तो मिल नहीं रही वहां पर, या कोई गेम खेलने मिल रहा हो, क्या है? ये भक्ति है, भक्ति के परिणाम है। हमें तो जाना है बयोती करने, हमें तो बयोती करने जाना है। कोई मां नहीं उठा रही इनके, कोई लोभ नहीं है, लालच नहीं है। ये भक्ति पढ़ना, जब अंतरंग में विशुद्धि रहती है तब ना तो घड़ी की आवश्यकता पड़ती है, ना जगाने की आवश्यकता पड़ती है। व्यक्ति अपने आप उठकर आ जाता है, अपने आप चलकर। कोई कहता नहीं जाओ, उसके अंदर अपने आप भाव बनते हैं, नहीं मुझे तो जाना है, जाना है। पर बस एक बार भाव बन जाए, एक बार लगन लग जाए, कल बताया था ना, लगन लग जाए तो फिर कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता है। और लगन नहीं लगती है तो फिर तो पानी भी दिखेगा, दूर भी दिखेगा, कीचड़ भी दिखेगी, रात भी दिखेगा, दिन भी दिखेगा, व्यापारी दिखेगा, हर चीज़ दिखेगी। और लगन लग गई है तो फिर कुछ नहीं दिखता। फिर तो जाना मतलब हमको जाना है। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे पर आ रही तो पुनः हम यहाँ पर फिर चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की। जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान ते हे जिनवाणी तो हे जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा लगे सो पावे। देवे भजो अरिहंत को, गुरु सेवा निर्ग्रंथ। दया धर्म पालूं सदा, यही मोक्ष का पंथ। 9 वाण।